सरकारें कागजों में मना रही विश्व आदिवासी दिवस, जबकि गांव में मूलभूत सुविधाओं को तरस रहे आदिवासी ग्रामीण। आज 9 अगस्त को पूरे विश्व में आदिवासी दिवस मनाया जा रहा है। सरकारें आदिवासियों के उत्थान का ढिढोरा पीट रही हैं, जबकि देश में वास्तविकता इसके बिल्कुल विपरीत है। आदिवासी समाज किस तरह से गुजर बसर कर रहा है, इनके बच्चों को शिक्षा दीक्षा मिल भी रही है या नहीं, इसको कोई देखने वाला नहीं है। हाँ, इतना जरूर है कि आदिवासियों के नाम पर राजनीति करने वाले नेताओं की राजनीति काफी फल फूल रही है और आदिवासी नेताओं का तमंगा ओढ़ने वाले नेता फर्श से अर्श तक पहुंच भी रहे हैं। ऐसे में ही एक आदिवासी गांव की तस्वीर हम आपको दिखाने जाएंगे, जहां आज आजादी के 75 वर्ष बाद भी गांव के ग्रामीण मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं। ये पूरा मामला सतना जिले के आदिवासी बहुल जनपद पंचायत मझगवा के ग्राम पंचायत नरदाहा की आदिवासी बस्ती खैरगढ़ का है। गौरतलब है कि जहां इस जनपद पंचायत में आदिवासियों की संख्या 21.71% है, तो यही जनपद पंचायत पूरे देश में बच्चों के कुपोषण के लिए विख्यात है। अब बात करते हैं इस गांव खैरगढ़ की। गांव के मुख्य रूप से आदिवासी परिवारों के लिए आजादी के 75 वर्ष बाद भी एक अदद रास्ते का अकाल पड़ा हुआ है। यानी कि जहां इन आदिवासियों की बस्ती है वो मुख्य गांव से 3 किलोमीटर की दूरी पर है, जहां आने जाने में केवल एक ही रास्ता है, जिसमें बरसात के दिनों में पानी का भराव हो जाता है और उस समय ये रास्ता अच्छा खासा दलदल में तब्दील हो जाता है, जिसके कारण रास्ते में संकट के समय में भी कोई वाहन नहीं निकल पाता। रास्ते में वाहन तो वाहन, पैदल चल पाना भी मुश्किल हो जाता है। अगर गांव में कोई बीमार है, इलाज के लिए जाना है या किसी महिला की डिलीवरी करानी है, उस स्थिति में गांव वालों को बड़ी ही विकट परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। मरीज को खटिया या झोली में बैठाकर गांव के लोग मिलकर मुख्य सड़क तक पहुंचाते हैं, तब जाकर इन्हें एम्बुलेंस या कोई अन्य वाहन मिल पाता है। मुख्य बात यह है कि गांव के छोटे छोटे बच्चे, जिन्हें देश का भविष्य कहा जाता है, ये बच्चे विद्या अर्जित करने यानी पढ़ने के लिए इसी दलदली रास्ते से 3 किलोमीटर का रास्ता तय करते हैं। उसके बाद इन्हें विद्यालय मिल पाता है। ऐसी स्थिति में आप खुद समझ सकते हैं कि इतने दलदली रास्ते में किस तरह बच्चे पढ़ने के लिए विद्यालय तक आते जाते होंगे। सबसे दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति ये है कि यहाँ के जो जिम्मेदार जनप्रतिनिधि हैं, वो सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करते हैं। चुनाव आने पर ही आदिवासियों के पास जाते हैं और वादा करते हैं और उन्हें जीतने के बाद फिर अपने वादे से मुकर जाते हैं। वही प्रशासन भी है, जिसके रवैये के कारण आज आदिवासियों की बस्ती एक रास्ते के लिए तरस रही है। जहां पूरा देश आजादी की अमृत महोत्सव मना रहा है, तो वहीं इस देश के कई ऐसे गांव हैं जो एक आदत रास्ते के लिए सरकार की ओर टकटकी लगाए बैठे हुए हैं, लेकिन दुर्भाग्य से उन्हें वो भी मयस्कर नहीं है। दूसरी तरफ अगर इनके जीवन यापन की बात करें तो इनका जीवन 80% जंगल पर ही निर्भर रहता है। ये जंगल से लकड़ियां लाते हैं, उन्हें बेचते हैं और एक दिन की लकड़ी पर लगभग 100 से 150 रुपए इन्हें मजदूरी मिलती है। बावजूद इसके अपने परिवार के लिए 2 वक्त के खाने की व्यवस्था अच्छे ढंग से नहीं कर पाते। हाँ कहने के लिए सरकारों के पास इनके लिए कई तरह की योजनाएं हैं, लेकिन सरकारी योजनाएं 75 वर्षों बाद भी इन तक नहीं पहुंच पा रही हैं। अब देखना यह होगा कि सरकार चलने के बाद क्षेत्रीय प्रशासन कितना सजग होता है या फिर इसके बाद भी हाथ पर हाथ रखे हुए बैठे रहेगा। आ रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, जो कहीं मिलती है वो भी कभी कभी मिलती, कभी नहीं मिलती है। लकड़ी जाते हैं, लाते हैं, जंगल जाते हैं, तब मजदूरी खा रहे हैं। बाकी रोड की व्यवस्था है, रोड में 3 किलोमीटर टांग के ले जाते हैं, किसी में झोरी बना के किसी तरह। रोड तो है नहीं। अब देख लीजिए, टूटे फूटे तो घर हैं, जिसके कॉलोनी हो तो सही है, जिसके नहीं है तो मजदूरी तो है ही है उनके पास। मजदूर को झोरी बना लेते हैं, 2 आदमी टांग लेते हैं चादरों की बना के, बाकी गाड़ी वाहन तो निकलते नहीं। अपना विद्यालय यहीं भेजते हैं, कहाँ चले। जो 5 तक है, जो आगे गए तो कहो हाँ रोड नहीं है तो जा नहीं पाते हैं।
देखिए नरदहा गांव जो है पहाड़ी क्षेत्र से लगा हुआ गांव है और गांव तो ये सही है कि बहुत अच्छा है, लेकिन हो सकता है कि कुछ बस्तियां जो है पहाड़ी क्षेत्र में बस गई हैं और वहाँ तक नहीं पहुँचा। आज ये जानकारी आई थी तो हम लोगों ने इसमें भी प्रथम दृष्टया आज ये पता किया है कि उसके अनुसार ये है कि रास्ता तो है जी। लेकिन उसमें कुछ निर्माण कार्य रोड मुरम वगैरह का या नहीं हुआ है, इसको हम लोग दिखवा रहे हैं और उस जो बस्ती को जोड़ने का मुख्य ग्राम से जोड़ने का पूरा प्रयास करेंगे। साथ ही जो योजनाएं शासन की चल रही हैं उनका लाभ अगर उनको नहीं मिला तो वो भी हम लोगों को सर्वे करा के और जो भी योजना के जो लोग पात्र होंगे उनको उनका लाभ दिलवाएंगे। जावेद मोहम्मद, विशेष संवाददाता, भारत विमर्श, चित्रकूट, मध्य प्रदेश।